पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारा एक बॉयलर प्लेट कोड हमें मिल जाता है। इसमें क्या है, बॉयलर प्लेट कोड से इसके बिना आप HTML पेज को रन नहीं कर सकते हो इसके बिना। तो अगर ये आप लिखोगे तो ही आपका पेज रन हो पाएगा। तो ये हमारा बॉयलर प्लेट कोड होता है। एंड दूसरा है टैग्स। अब समझ लो टैग्स क्या होते हैं। अगर हम लोग टैग्स को समझें तो आज सिंपल, जो हमारा ये एंगुलर ब्रैकेट टाइप का, एंड इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर मान लो अगर हम लोग H1 लिख रहे हैं तो ये एक हेडिंग टैग है। एंड इसकी क्लोजिंग कैसे होती है, अब एंगुलर ब्रैकेट लगाया, स्लैश लगाया एंड H1 लिख दिया। अभी जैसे कि मेरा एक्सटेंशंस मैंने कुछ कुछ इंस्टॉल कर रखे हैं जिसकी वजह से मुझे ऑटोमेटिक वो लिख के आता है, एंड VS कोड में ये सारे बेनिफिट्स हैं हमारे। तो ये हमारा एक ओपनिंग टैग है एंड ये हमारा क्लोजिंग टैग है। तो ये होता है हमारा टैग्स। सेकेंड है हमारा H1 से H6। अब हेडिंग टैग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हेडिंग टैग्स में अब जैसे हेडिंग टैग्स के लिए अब सबसे पहले तो यूजर्स देख लो, हेडिंग टैग्स के क्या यूजर्स हैं इसके। अगर हम लोग इस वेबसाइट पे आए तो अगर हम लोग बात करें तो ये लेटेस्ट स्टार्टअप कवरेज, ये क्या है, ये एक हेडिंग टैग है, ठीक है। ये मे बी H3 हो सकता है, H4 हो सकता है, H1 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि अब देखो, डिपेंड ये करता है। अब ये भी हेडिंग टैग है, ठीक है। ये H2 हो सकता है मे बी, और ये जो है ना, ये भी एक हेडिंग टैग है। अब यहाँ पे डिफरेंस, अब हमारे पास कितने टाइप के हेडिंग टैग्स हैं, हमारे पास H1 से लेके H6 तक हैं। हम सबको पता है कि सबसे बड़ा हमारा H1 होता है, सबसे छोटा हमारा H6 होता है। अब डिपेंड ये करता है कि हमें यूज क्या है। अब जैसे मान लो इस वेबसाइट को जब हम लोग बना रहे थे तो यहाँ पे हमें मे बी H2 की नीड होगी, यहाँ पे हमें इस साइज का दिखाना हो, इस तरीके की हेडिंग दिखानी हो, तो यहाँ पे हम लोग H2 का यूज कराओ। उसके बाद अगर मान लो हमें कार्ड्स के अंदर कुछ चीजें छोटा सा, हमें उससे छोटा दिखाना हो, नॉर्मल से टेक्स्ट में हमें दिखाना हो थोड़ा उससे छोटा, तो वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग H5 में भी यूज कर सकते हैं, H4 यूज कर सकते हैं। तो इट डिपेंड करता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं। H1 से H6 हमारे टैग्स होते हैं जो हेडिंग के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, वो हमारा हेडिंग टैग कहलाता है। आई होप आप लोग को दिक्कत नहीं हो रही होगी इसमें। अब मान लो P टैग क्या है, पैराग्राफ टैग। अब पैराग्राफ टैग की बात करें तो अब ये क्या है, ये जो नीचे हमने कंटेंट कुछ लिखा हुआ है, कार्स 25 एक्वायर्स टीम BHP एंड ऑल, ये क्या है, ये एक पैराग्राफ टैग हो सकता है। अब पैराग्राफ टैग तो है ये। अब पैराग्राफ टैग में मान लो नॉर्मल हमने क्या लगाया, P टैग लिखा, एंड P टैग के बीच में हम लोग ये अपना कंटेंट लिख देते हैं। बट मान लो अगर मुझे यहाँ से इसके नीचे से कुछ ब्रेक लगाना हो, इसके नीचे नेक्स्ट लाइन पे मुझे स्विच करना, लेट्स इसको एक बार एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। और मान लो तुमने लगाया P टैग, एंड P टैग के अंदर एक ये होता है लॉरेम 7, ठीक है। अब इस पे अगर हम लोग करते हैं एंटर तो हमें एक लॉरेम का टेक्स्ट मिल जाता है, जो नॉर्मल अगर हमें कुछ डमी टेक्स्ट वगैरह दिखाना होता है जिसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इसको। लॉरेम भी कर सकते थे, उसकी हमें थोड़ी सी लंबी लाइन आती है, और लॉरेम 7 में हमारा 7 वर्ड्स आते हैं एक सेंटेंस में, ठीक है। अब एक एक चीज और, एक लाइव सर्वर नाम का एक्सटेंशन होता है, तो सिंपली आप लोग एक्सटेंशन में जाके सर्च कर लेना लाइव सर्वर। एंड लाइव सर्वर के बेनिफिट्स ये होते हैं कि जैसे पहले क्या था, हम लोग नॉर्मली रन एंड डेबग करते थे, तो हम लोग एक क्रोम पेज पे जाते थे और कुछ भी चेंज करते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, रिफ्रेश करना पड़ता था। अब जैसे अब मैंने P टैग में लॉरेम लगाया, एंड देन इसके बाद अगर मैं जाऊंगी उस पेज पे तो वो शो नहीं होगा जब तक मैं रिफ्रेश नहीं करूंगी उस पेज को। बट लाइव सर्वर क्या करता है, वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाती है। तो लाइव सर्वर आप एक्सटेंशन में जाना एंड लाइव सर्वर सर्च करना, एंड वो आप इंस्टॉल कर लेना लाइव सर्वर, राइट क्लिक करना, यहाँ पे ओपन विद लाइव सर्वर कर देना, ये आपके लाइव सर्वर पे रन कर जाएगा ये आपका पेज। अब क्या है, हमने P टैग लिखा था, ओके। P टैग के अंदर क्या है, P टैग के अंदर हमने लॉरम के कुछ लाइंस हैं हमारे। अब मान लो मुझे ब्रेक करना है, मुझे यहाँ से एमिट के बाद मुझे चाहिए कि एक और लाइन आ जाए, दूसरी लाइन में दिखने लगे मेरा टेक्स्ट। अब क्या है, अब हम यहाँ पे दूसरी हमारी क्या है, इसके बाद मुझे दिखानी है इसको दूसरी लाइन में। मैं क्या करूंगी, मैं करूंगी सिंपली BR टैग का यूज। BR लगाया, BR क्या है, BR एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है,
एंड बीआर लगाया एंड मैं अपने उस पेज पे गई एंड ये रिफ्रेश हुआ और ये ऑटोमेटिक हमारा दूसरे लाइन में शो होने लगा। तो ये हमारा बीआर टैग क्या है, ये लाइन को ब्रेक करने का काम करता है हमारा बीआर टैग। एंड पैराग्राफ टैग, अगर मुझे किसी भी तरीके का कोई भी पैराग्राफ अपने वेबसाइट के ऊपर दिखाना होता है उसके लिए हम लोग पी टैग का यूज करते हैं। एंड अगर हमें कोई भी लाइन को ब्रेक करना होता है वहां पे हम लोग बीआर टैग का यूज करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा, हमने पी टैग समझ लिया, बीआर टैग समझ लिया, इमेज टैग। इमेज टैग क्या करता है, अब इमेज टैग भी हमने देखा था बट एक बार और देख लेते हैं इमेज टैग को भी। अब देखो, नॉर्मली हम क्या करेंगे, img लिखेंगे एंड हमारे पास मिल गया। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। अब यहाँ पे है एसआरसी। एसआरसी के अंदर आपको लास्ट क्लास में मैंने देखा होगा कि एक जो है ना इमेज मैंने अपने फोल्डर के अंदर पेस्ट करी हुई थी। तो आप फोल्डर के अंदर अपने कोई भी इमेजेस आप चाहो तो लगा सकते हो, मतलब पेस्ट कर सकते हो, रख सकते हो अपने फोल्डर के अंदर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना। एंड अदरवाइज एसआरसी के अंदर आप यूआरएल भी दे सकते हो, किसी भी गूगल से अनक्लास है ना, कुछ कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे इमेजेस, वहाँ की भी आप यूआरएल पेस्ट कर सकते हो यहाँ पे। और अपने अगर फोल्डर के अंदर भी कोई इमेज रखी हुई है उसे भी एज सिंपल एज दैट आप रख सकते हो। तो मेरे उस इमेज का नाम HTML कुछ करके था, HTML.jpg मेरे इस इमेज का नाम है, जो कि और तो एसआरसी के अंदर क्या करते हैं, हम अपने इमेज का पाथ देते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, हमने HTML.jpg लगा दिया। अब हम सेव करेंगे एंड अपने उस ब्राउजर पे जाएंगे तो हमें ये दिख रहा है हमारा जो इमेज था जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ था। इमेज तो हमारा शो हो रहा है, बट अब ना एक अल्ट है यहाँ पे, जो अल्ट एट्रीब्यूट, अल्ट एट्रीब्यूट है जो अल्टरनेटिव टैग्स। अब मान लो ये कुछ मैंने अंडरस्टैंड समझा था, उस वो इमेज हमारी किससे रिलेटेड है, कुछ HTML CSS और JS के बीच में क्या उसके बेसिक्स क्या है, मतलब मान लो अगर बेसिक अंडरस्टैंड, ठीक है। अब हमने क्या करा, अल्ट टैग के अंदर लिख दिया कि वो कुछ इमेज है समझने के लिए। ठीक है, नॉर्मल हम लोग अंडरस्टैंड लिख देते हैं कि इस इमेज के बिहाफ पे वो दिखे। अब जैसे अब एसईओ में क्या होता है ना, एसईओ में हम लोग को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमारे भी वेबसाइट जो होती है, ठीक है। अब होता क्या है कि गूगल पे रैंक करती है, जैसे कि अब सेम टाइप की वेबसाइट्स हैं, होती हैं बहुत सारी। अब अपने वेबसाइट को रैंक करने के लिए गूगल पे एसईओ का यूज करते हैं। अब अपने फ्रेंड को एसईओ फ्रेंडली बनाने के लिए अब हमें जब भी हम इमेज लगाएंगे तो ऑब्वियसली कि अल्ट टैग के अंदर हम लोग उससे रिलेवेंट नेम देंगे। अब हम लोग अबाउट का कुछ इमेज लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम अल्ट टैग में अबाउट नेम रखेंगे अपनी उस इमेज की, अल्टरनेटिव नेम। एक तो ये बेनिफिट है। दूसरा ये बेनिफिट है, मान लो ये तो हमने लिख दिया एसईओ पर्सपेक्टिव से एंड ऑल, बट अगर हमारे इमेज का कुछ पाथ नहीं मिल रहा, ठीक है, और मान लो ये मैंने एल हटा दिया यहाँ से, अब तो ये इमेज का नाम नहीं है। हमने इमेज तो दी है बट बाय मिस्टेक कभी होता है कि वो इमेज लोड नहीं हो पा रही हो या हमारे पास से डिलीट हो गई हो या कुछ भी इशू हो सकता है। तो उस केस में हमें क्या दिखे, उस केस में हमारा जो अल्टरनेटिव नेम है वो दिखे। तो उसके लिए हम जाएंगे अपने ये पे। अब देखो इमेज तो नहीं है हमारे पास क्योंकि मैंने क्या करा था, एल हटा दिया उधर से, क्योंकि कभी कभी मिस हो जाता है ना, मान लो बाय मिस्टेक आप कुछ टाइप में मिसिंग हो गई या फिर कुछ इश्यू आ गए या फिर आपने कुछ गूगल से वेबसाइट्स उठाई हुई है और वो वेबसाइट से ही मान लो इमेज हट गई, और बट आपने उसका यूआरएल रखा है अपने वेबसाइट पे, अब 1-2 साल हो गए वो हट गई हुई है, आपको पता ही नहीं है उस इमेज के बारे में। फिर अल्टरनेटिव टेक्स्ट वही करता है कि अब मान लो यहाँ पे मुझे ये तो पता है कि ये इमेज किस चीज की है। मान लो यहाँ पे कोई अबाउट का इमेज लगी होती तो यहाँ पे हम अबाउट लिख सकते थे, यहाँ पे मान लो कोई घर का इमेज है तो हम घर लगा सकते हैं, घर लिख सकते हैं, होम लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग अल्ट टैग के अंदर लिख सकते हैं। तो बेसिकली आपका इमेज टैग ये होता है। ओके, इमेज टैग, ए टैग एंकर टैग बोलते हैं इसको। एंकर टैग भी हमने ऑलमोस्ट कल समझ लिया था। ए टैग में सिंपली आप ए टैग का एक और एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ए टैग के अंदर क्या करना है। अब देखो ए टैग का ना और भी यूजेस है, अब जान लो। अब जैसे कि अभी मैं स्टार्टअप हब पे हूँ, ठीक है, अब मुझे इस लीगल रिपोर्ट्स पे जाना है तो मैं क्लिक करूंगी लीगल रिपोर्ट्स पे एंड मैं लीगल रिपोर्ट्स पे लैंड कर गई। अब यहाँ पे भी चेंज हो गई मेरा
पाथ जो है वो अब चेंज हो गया, द मैक्सिमस रिपोर्ट डॉट कॉम स्लैश लीगल रिपोर्ट्स, वो मुझे पहुंचा दिया लीगल रिपोर्ट्स पे। बेसिकली इसको आप लिंक्स भी बोलते हो, इसको आप हाइपर लिंक भी बोलते हो। तो यहाँ से वहां जाने में अब सिंपली करना क्या होगा, एंकर टैग के अंदर क्या करोगे आप, अब यहाँ पे एक स्टार्टअप हब नाम का पेज होगा, एक लीगल रिपोर्ट्स नाम का पेज होगा, एक क्यूरियोसिटी नाम का पेज होगा, एक योर स्टोरी नाम का पेज होगा। ये सारे क्या है, अलग अलग पेजेस हैं हमारे। अब क्या करेंगे, ये सबको एक दूसरे से लिंक करेंगे, हाइपर लिंक करेंगे। अब स्टार्टअप हब पे हो तो लीगल रिपोर्ट पे जाना है तो उसको एंकर टैग के अंदर लिख दो, अपने पेज का नाम, लीगल रिपोर्ट्स आप अपने पेज का नाम लिख दो, एंड वो ऑटोमेटिक है आपको लिंक कर देगा आपके एक पेज से दूसरे पेज में। तो ये बेसिकली एंकर टैग का ये भी काम होता है। एंड किसी वेबसाइट पे आपको लैंड करना है, जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था गूगल पे हम लोग लैंड करे थे, तो वो चीजें हैं। अब जब हम लोग 3 पेज वेबसाइट जब बनाएंगे आपके प्रोजेक्ट के लिए, तो उसमें ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। जब हम लोग नैव बार बनाएंगे तो फिर एक पेज से दूसरे पेज में जब हम लिंक करेंगे, तो वो सारी चीजें आप लोगों को देखने को तब मिलेंगी। अब दूसरा है, हमने ए टैग समझ लिया, अब एक डिव टैग है, ठीक है। डिव क्या होता है ना, डिव एक कंटेनर है। डिव एक कंटेनर है, एक बॉक्स है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बोल सकते हो उसको। और डिव की जो विड्थ होती है ना, वो विड्थ फुल लेता है बट हाइट 0 लेता है। तो ये डिव होता है। और उस डिव के अंदर अगर तुम कुछ डाल दोगे, मतलब कोई और टैग डाल दोगे, उसकी चिल्ड्रन टैग डाल दोगे, लाइक पैराग्राफ टैग डाल दिया, H1 टैग डाल दिया, ये सब टैग्स अगर उसके डाल दोगे ना, फिर वो उसकी विद ले लेता है। जैसे अब पी टैग लगाया, ए टैग, पी टैग लगा दिया, एंकर ये हेडिंग टैग्स लगा दिया, ठीक है। वो पी टैग की जो विद है प्लस पी टैग विद प्लस हेडिंग टैग्स की विद, वो दोनों की विद तो लेगा ही, हाइट भी ले लेता है। तो डिव की खुद की कोई हाइट नहीं होती है, बट उसके अंदर अगर हम कोई टैग लिखते हैं, उसकी हाइट वो ले लेता है ऑटोमेटिक। तो डिव टैग को अभी थोड़ा सा और नीचे हम लोग समझेंगे। अब आती है आईडी एंड क्लासेस। आईडी एंड क्लासेस क्या होती है, आईडी और क्लासेस से, क्लास तो आप लोग थोड़ा सा समझ गए होंगे। क्लास का मतलब ये होता है झुंड, मतलब पूरी की पूरी 10 लोगों की, 20 लोगों की, 50 लोगों की बात हो रही है, राइट। बट अगर आईडी की बात हो रही है तो आईडी से थोड़ा सीन्स होता है कि हाँ ये सिंगल पर्टिकुलर किसी एक चीज के बारे में बात हो रही है, ये ज्यादा ज्यादा के बारे में बात नहीं हो रही है। अब इसके कुछ बेनिफिट्स है आईडी एंड क्लास के, इसको तो पूरा प्रॉपर हम लोग जब सीएसएस कवर करेंगे तब समझेंगे, बट थोड़ा सा एग्जाम्पल के बिहाफ पे मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, अब कुछ चीजें हैं इस वेबसाइट्स में तो नहीं दिखेंगी उस तरह से। रुक जाओ, अब इसको एक एग्जाम्पल के साथ मैं समझाती हूँ। इस इमेज टैग को हटा देते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मान लो तुम हेडिंग टैग लगा लो, ठीक है। इसके अंदर हेलो लिख दो, एंड हेलो वन, एंड इसको कर लो तुम कॉपी, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास पूरी की पूरी, अब हम लोग इसको पहले सेव करते हैं और अपने, ठीक है। अब हमने ये लगा लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आईडी और क्लास में डिफरेंस क्या है, इसको छोटे से पहले नॉर्मल समझते हैं, फिर इस चीज को आगे सीएसएस में तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो, हेलो वर्ल्ड है, हेलो वन है, हेलो वन है यहाँ पे। अब ये जो हेलो वन है, इसका कलर मुझे चाहिए कि इसका कलर जो है वो ब्लैक ही रहे, ठीक है। बट ये वाली जो हेलो वन है, इसका कलर मैं चाहती हूँ कि ये जो कलर है ये मुझे ग्रीन दिखना चाहिए। और बाकी के जो ये 3 हैं, इन तीनों का कलर मुझे चाहिए कि ये तीनों का कलर येलो हो जाए। अब मैं क्या करूंगी, अब देखो आईडी क्या करता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज को टारगेट करता है। अब आईडी का नाम अगर हम लोग आईडी इक्वल्स टू कुछ भी नाम देते हैं, ठीक है, मान लो हेलो वन ही दे दिया, उसको हेलो वन दे दिया। अब हेलो वन क्या करता है, हेलो वन तुम्हारा
आईडी दे दिया तुमने उसको। अब दूसरा, तुम क्लास का नाम बार-बार यूज़ कर सकते हो, क्लास के नाम रिपीटिव यूज़ कर सकते हो, बट आईडी तुम पर्टिकुलर एक चीज़ को अगर अब रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर अगर मेरा रोल नंबर 1 है, तो मेरा रोल नंबर 1 ही है, किसी और का रोल नंबर 1 नहीं होगा। अगर होगा भी तो उनके सेक्शंस बी हो सकते हैं, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ठीक है? बट मेरे सेक्शन में मेरा रोल नंबर 1 मेरा ही होगा। तो आईडी तुम सेम नहीं रख सकते हो, रोल नंबर 1 2 लोगों की नहीं हो सकती है। तो आईडी का नाम हम लोग सेम रख सकते हैं। क्लासेस हमारे सेम हो सकते हैं क्लासेस का नाम। अब देखो, अब यहाँ पे अब मुझे चाहिए इसका कलर जो है, सिर्फ इसका कलर मुझे चाहिए कि रेड हो जाए। तो यहाँ पे मैं आईडी दे दूँगी एक, आईडी इक्वल्स टू कुछ नाम एंड उसके अंदर की हाँ, जो ये हेलो 1 का कलर है, इट्स हेलो 1 का जो कलर है वो हो जाए मेरा ग्रीन या येलो, जो करना है मुझे वो हो जाए, ठीक है? बट बाकी की कलर चेंज नहीं होगी, वो सिर्फ इसकी कलर चेंज होगी। उसके बाद अगर हम लोग क्लास का यूज़ कर रहे हैं, अब मान लो मुझे इन तीनों का कलर एक साथ में ब्लू करना है और इसकी नहीं करनी है, तो सिर्फ़ इसका कलर मुझे ब्लू करना है, तो मैं क्या करूँगी, इन तीनों को सेम नाम के क्लास असाइन करूँगी, क्लास 1, क्लास 1, क्लास 1, ठीक है? तीनों को सेम नाम का क्लास दे दिया। अब बस सिंपली मैं क्या करूँगी, क्लास को कॉल करूँगी, उसके अंदर मैं कलर क्या करूँगी, ब्लू दे दूँगी कि हाँ, इन टेक्स्ट का कलर जो है, वो क्या हो जाए, वो ब्लू हो जाए। फिर वो क्या होगा, ये तीनों के तीनों एक साथ कलर ब्लू हो जाएगी हमारी। बट इन केस अब उनके कॉल करने का तरीका होता है, आईडी को हम लोग हैश से कॉल करते हैं और क्लासेस को हम लोग डॉट से कॉल करते हैं। तो ये वाली पार्ट हम लोग जब सीएसएस पढ़ेंगे, सीएसएस में सीएसएस के भी 3 टाइप्स होते हैं, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस एंड एक्सटर्नल सीएसएस। तो जब भी हम सीएसएस पढ़ेंगे तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, जब हम लोग कलर्स के साथ में खेलेंगे तब समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है बेसिकली। तो ये होती है हमारी एक बस छोटा-सा ओवरव्यू है आईडी और क्लास, क्योंकि ये पार्ट एचटीएमएल की ही है, तो एक बार बस मैं डिस्कस करना चाहती थी कि आईडी और क्लास का होता क्या है। बट बाकी इसको डिटेल्ड में हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग सीएसएस पढ़ेंगे तब। ओके, अब हमारा सेकंड चीज़ आता है, सेकंड टॉपिक है हमारा टेबल। अब टेबल टैग है हमारा। टेबल क्या करता है? टेबल का मतलब ही आप लोग समझते हो क्या आती है टेबल। टेबल हमारा क्या करता है? टेबल वो जैसे किसी भी चीज़ को हमें डेटा दिखाना होता है, राइट? हम लोग टेबल के फॉर्मेट में डेटा दिखाते हैं ना, कि मतलब नेम है, एज है, रोल नंबर है एंड उसके नीचे सारे स्टूडेंट्स की डिटेल है, राम है, लखन है, मोहन है, सोहन है एंड उनकी एज मेंशन करी है और उनकी ये है। टेबल की मैं एक इमेज मेरे पास है, देखो ये रहा टेबल, ठीक है? ये क्या है? ये एक टेबल है। अब फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है एंड ये कुछ फर्स्ट नेम के उनके नाम है मेंशन और ये लास्ट नेम है और उनकी एज मेंशन करी हुई है। अब इसको अगर हम लोग समझे तो ये क्या है? ये एक टेबल की हेडिंग्स है। फर्स्ट नेम एक टेबल हेडिंग है, लास्ट नेम एक टेबल हेडिंग है, एज क्या है? टेबल की हेडिंग है। अब ये क्या है? प्रिया, अरुण, साम, ये क्या है? ये सारे जो है ना, ये एक तो ये सेल हुई, ये एक एक बॉक्स क्या है? ये सेल है और ये कंप्लीट क्या है? एक रो है, ठीक है? अब ये जो है प्रिया, अरुण, ये सारे के सारे टेबल के क्या है? डेटा हैं। अब ये फर्स्ट नेम के जो ये डेटाज हैं, सारे टेबल डेटा हैं और ये क्या है? टेबल हेडिंग है। अब जब हम लोग टेबल पढ़ते हैं ना, टेबल के अंदर आती है कुछ चीजें। अब मैंने मेंशन करी हुई है यहाँ पे, देखो टेबल क्या है? टेबल है और टी बॉडी है। टी बॉडी का मतलब है ये पूरी की पूरी क्या है? जो ये वाला पोर्शन है आपका, ये क्या है? ये पूरा का पूरा टेबल की बॉडी है, ओके? अब टेबल की हेड है, टेबल हेड है, टी हेड। जो हमारा हेडर कंटेंट है, जो हमारा नेम था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज, वो क्या है? वो टेबल की हेड है। अब जो हमारा टी फुट है, अब जैसे कुछ-कुछ होती है ना समराइज़ेशन, अब जैसे कि यहाँ पे अब हमारे इस इमेज के अंदर जो है, अब मान लो ये एज है, अब मान लो मुझे इन सारे एज को कैलकुलेट करना हो, इन तीनों एज को जोड़ के यहाँ पे मैंने एक सम लिखा हो और इसके जो सम हो, वो हम यहाँ पे लिख रहे हों। तो कुछ इसके नीचे समराइज़ेशन टाइप की चीज़ अगर होती है, उसे हम लोग ये बोलते हैं, टी फुट बोलते हैं उसे हम लोग, और टेबल हेडिंग ये होगी और ये टेबल की पूरी ये बॉडी होगी। अब देखो इसको,
देखो अब ये मैंने टेबल का कुछ कोड लिखा हुआ है। अब टेबल है, टेबल यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है हमारा, बॉर्डर हमने 1 दिया हुआ है और ये कुछ हमने कॉल पैडिंग, कॉल स्पेसिंग और कुछ स्टाइल दी हुई है। ये आपको आ जाएगी समझ धीरे-धीरे जब आप सीएसएस वगैरह पढ़ोगे तो। फिलहाल इस लाइन को आप इग्नोर करना। आपने टेबल ले लिया, ठीक है? अब इधर हमने स्ट्रॉन्ग में डिटेल्स जो हमारी यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, इसके लिए हमने वो नॉर्मल सा टेक्स्ट यूज़ कर लिया डिटेल। अब क्या है टेबल हेडिंग, हमने समझा टेबल हेडिंग। अब टेबल हेड के अंदर क्या करते हैं, टेबल हेड के अंदर हम लोग बनाते हैं टेबल की हेडिंग्स। अगर मुझे कुछ भी हेडिंग बनानी है, अब मेरा हेडिंग क्या था, मेरा हेडिंग है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। ये तीनों क्या है, टेबल की हेडिंग्स हैं। अब टेबल की हेडिंग्स हम कहाँ बनाएंगे, टी हेड के अंदर बनाएंगे। तो मैंने क्या करा, माइक ऑन हो गया। माइक ऑन है। माइक ऑन थी क्या किसी की? हाँ माइक ऑन थी। आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई, दोबारा प्रेजेंट कर लो। एक सेकंड। अपूर्व, आप सॉन्ग प्ले करके सुन रहे हो क्या? गाना सुन रहे हो, क्लास हो रहा है या आपने समझ हेडफोन लगा? नहीं आ रहा है क्या किसी को? अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लो एक बारी। नहीं आरोही, आप सही बता रहे हो। ठीक है। ओके आप स्क्रीन प्रेजेंट कर लो एक बार। हाँ, हाँ, विजिबल है क्या अभी? विजिबल है। ओके, टेबल हम लोग समझ रहे थे, ठीक है। सबसे पहले हमारा ओपन क्या होगा, हमारा टेबल टैग ओपन हुआ एंड टेबल टैग हमने क्या करा होगा, एंड में हमने करा है इसको क्लोज, हम अपने टेबल टैग को। तो किसी भी को टेबल, अगर टेबल बनाना है तो सबसे पहले तो टेबल टैग ओपन करेंगे। अब हम समझ रहे थे हेडिंग, जो हमारा टी हेड है। अब यहाँ पे जो हमारा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये क्या है, ये हमारा टेबल की हेडिंग्स है। अब सारी की सारी ये तीनों की तीनों चीज कहाँ जाएंगी, ये हमारे टेबल हेडिंग के अंदर जाएंगी, यानी टी हेड के अंदर जाएंगी। तो वही करा है हमने, यहाँ पे हमने क्या करा है, ये टी हेड लगाया, ये टी हेड लगाया, यहाँ पे क्लोज करा, यहाँ पे ओपन करा टी हेड को, यहाँ पे हमने इसे क्लोज करा। इसके अंदर मैंने क्या करा है, इसके अंदर मैंने फर्स्ट नेम, यहाँ मैंने फर्स्ट नेम लिख दिया, यहाँ लास्ट नेम लिख दिया एंड इधर हमने एज लिख दिया। ये बन गई हमारी हेडिंग्स। अब दूसरी चीज है टीआर। टीआर क्या करता है, टीआर का है टेबल रो। अब किसी एक रो को क्रिएट करने के लिए हम लोग टीआर का यूज करते हैं। अब ये रही हमारी इमेज। अब ये पूरी की पूरी जो है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये तीनों जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट क्या है, एक रो है। इस रो को बनाने के लिए हमें टीआर का यूज करना पड़ेगा, टेबल रो। अब इस एक एक रो को बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने यहाँ पे सबसे पहले तो ये टेबल हेड लगा दिया, इसके अंदर हम अपनी सारी की सारी जो हेडिंग्स है वो लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करा, एक रो बनाने के लिए मैंने यहाँ पे टीआर लगाया और यहाँ पे टीआर क्लोज किया। अब इसके अंदर मुझे रखना है, यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम रख दिया, लास्ट नेम रख दिया एंड यहाँ मैंने एज रख दिया। एक रो के अंदर इतनी चीजें दिखा दी मैंने, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एज। एक रो हमारा बन गया यहाँ पे, यानी कि टेबल की जो हेडिंग है इतने लाइन से हमारा ये टेक्स्ट बन रहा है। ओके, अब क्या करना है, मुझे इसके अंदर फिल करना है टेबल का डेटा। फर्स्ट नेम के अंदर मुझे प्रिया अरुण साम लिखना है, लास्ट नेम शर्मा सिंह वॉशमैन लिखना है हमें, एज जो है वो है। अब मान लो ये तो हमारी टेबल की हेडिंग हो गई। अब क्या करना है, इसके अंदर कुछ डेटा है, टेबल की डेटा फिल करनी है। अब पूरा का पूरा, अब देखो बॉडी, बॉडी टैग क्या है, अब आपका ये जो पार्ट है ना, ये तो आपकी हेडिंग पार्ट हो गई। ये जो पोर्शन है ये वाली कंप्लीट, यहाँ से ये हमारा पूरी की पूरी टी की बॉडी होती है, टेबल की बॉडी होती है। अब ये सारा कंटेंट जो है ये कहाँ लिखेंगे, ये हम लोग टेबल बॉडी के अंदर लिखेंगे। टेबल बॉडी हमारा कहाँ है, अब हम क्या करेंगे, टेबल की बॉडी स्टार्ट करेंगे, यहाँ हमने लिख दिया टी बॉडी, टी बॉडी को करा हमने यहाँ पे क्लोज,
यहाँ हमने क्लोज कर दिया। अब जो भी डेटा था हमारा उस ये रहा हमारा सारा का सारा डेटा। अब हमने क्या करा, जो भी टेबल के अंदर जो भी हमें डेटा दिखाना है वो सारा का सारा डेटा हम लोग टी बॉडी के अंदर लिख देंगे। अब देखो, अब हमें क्या है, इस टेबल के अंदर देखे तो अब एक और रो क्रिएट करनी है हमें, प्रिया शर्मा एज 24। अब प्रिया शर्मा की एज 24 है। अब ये जो है ये एक और रो है, ये एक रो था, ये हमने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज। उसके बाद क्या करना है हमने, प्रिया शर्मा एज 24, ये जो है एक और रो क्रिएट करना है। इसके लिए क्या करेंगे, एक और हम लोग टीआर लगाएंगे, एक और टेबल रो बना ली और ये टेबल रो को हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज। टीडी होता है टेबल डेटा, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो टीआर है ना वो पूरा की पूरी रो को रिप्रेजेंट कर रहा था, टीडी क्या करता है, एक सिंगल सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे टीडी के अंदर मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिया, अब ये क्या है, ये एक सिंगल इस सेल को रिप्रेजेंट करता है, इस प्रिया नाम की ये जो सेल है हमारा, प्रिया नाम जिसके लिखा हुआ है सेल के अंदर हमने, ये जो है ये टीडी को रिप्रेजेंट करता है, ये एक टीडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल एक टीडी को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने क्या करा, हमने अपने डेटा फिल करने के लिए क्या करा, उस रो के नीचे क्या आ जाए, हमारा एक एक सेल के अंदर फिल हो जाए डेटा। प्रिया लिख दिया, फिर लास्ट नेम के अंदर मैंने शर्मा लिख दिया, एंड एज के अंदर मैंने 24 मेंशन कर दिया। ये क्या है, यहाँ पे हमारा एक रो बन गया, यहाँ से हमारी रो स्टार्ट हो रही है, यहाँ एंड हो रही है, और यहाँ पे क्या है, टेबल डेटा है, जो भी हम डेटा बना रहे हैं वो। यहाँ इतने कोड से हमारा क्या बन रहा है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक और बनाएंगे, एक और बनाएंगे। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से उठाएंगे, इतना है, इसको हम लोग 3 बार 4 बार 10 बार जितनी आगे हम लोग रोज बनाना चाहेंगे उतनी बार हम लोग कॉपी कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, रो बन जाएगा। और यहाँ पे टी बॉडी हमारी क्लोज होती है। एक बार इसको सेव करती हूँ मैं। ये रहा, ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। डिटेल्स नाम था फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज प्रिया शर्मा 24, अरुण सिंह 32। ठीक है, ये बन गया हमारा की पूरी टेबल एक। अब देखो, अब इस चीज को थोड़ा सा और स्लो वे में समझते हैं। अब जो है इस टी बॉडी को तुम हटा दो, इसको हमने हटा दिया। अब हम लोग क्या बना रहे थे, हम लोग इसको भी हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, अब इसको फिर से क्रिएट करते हैं। अब हमारे पास सिर्फ जो है हमारा टेबल हट गया। ठीक है, अब मान लो एक एक पार्ट हमें क्रिएट करना हो उस टेबल का। सबसे पहला काम क्या था, अगर किसी भी टेबल को अगर हमें क्रिएट करना है तो टेबल हेडिंग तो हो गई हमारी, टी हेड हमने लगा दिया, इसके अंदर हम लोग अपने टेबल की हेडिंग लगाएंगे। अब हमें सबसे पहला काम है, हमें रो बनाना है। ठीक है, एक टीआर लिया, टीआर से क्या बन जाना चाहिए, एक रो बन जाना चाहिए हमारा। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, टीएच का मतलब होता है टेबल हेडिंग। हम क्या करेंगे, टीएच लिखेंगे, टीएच लिखा। अब हमारा पहला क्या था, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम हो गया। इसको सेव करते हैं एंड इसको देखते हैं, एक रो बन गया हमारा। ठीक है, एक रो बन गया, हमने एक टीआर लगाया था जिस वजह से हमारा रो बन गया। और ये फर्स्ट नाम का हमने क्या करा, एक हेडिंग बना लिया, टीएच के अंदर हमने लिख दिया फर्स्ट नेम। अब और क्या था हमारा, और था हमारा लास्ट नेम एंड एज। अब इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं एंड इसके नीचे हमने पेस्ट कर दिया। ये क्या है हमारा, ये हमारा है लास्ट नेम, ये हमारा लास्ट नेम हो गया। एक और चाहिए हमें, इसको भी हम लोग पेस्ट कर लेते हैं एंड इसके अंदर क्या लिखनी है हमें, इसके अंदर हम लोग लिखेंगे एज। यहाँ क्या करा, हमने लिख दिया एज। 3 सेक्शंस बन गए हमारे इधर। अब जा रहे हैं हम उस पेज पे। अब देखो, अब फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज,
हमने क्या करा, एक टेबल रो बनाया, टीआर बनाया, जिस वजह से ये पूरा का पूरा रो क्रिएट हुआ। उस रो के अंदर क्या करा, हमने 3 हेडिंग्स दिए, टेबल हेडिंग, फर्स्ट ये वाली हेडिंग दी है, टीएच के अंदर हमने फर्स्ट नेम लिखा, फिर एक और टीएच लगाया, उसके अंदर हमने लास्ट नेम लिखा, एक और टीएच लगाया, उसके अंदर हमने एज लिखा। अब मान लो और भी तुम्हें ऐड करनी हो, इसके बाद रोल नंबर ऐड करनी हो, तो यहाँ पे एक और टीएच लगा दोगे तो तुम्हारी रोल नंबर भी ऐड हो जाएगी। इसके अंदर एक और सेल बन जाएगा टीएच लगाओगे तो। अगर चाहो उसके आगे और कुछ करना तो फिर एक और तुम्हारी सेल यहाँ पे बन जाएगी। तो ये बन गया हमारा टेबल हेडिंग। तो हमने टेबल हेडिंग बना लिया। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब उसके अंदर फिल करनी है हमें डेटा। डेटा फिल करने के लिए क्या था हमारा, अब डेटा फिल करने के लिए अब टी हेड के अंदर तो हम लिखते हैं टेबल हेडिंग्स, लेकिन अब उसके नीचे बनती है हमारी बॉडी, टेबल की बॉडी। फिर क्या लगाएंगे हम लोग, टी बॉडी। टी बॉडी के अंदर हम लोग लिखेंगे सारी की सारी जो टेबल की डेटा है वो। अब टेबल की बॉडी जो भी डेटा थी हमारी, अब एक रो हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बनाने के लिए एक रो क्रिएट करनी पड़ी हमें, टेबल रो। ये रही हमारी टेबल रो। यहाँ पे हमने टीआर लगाया, यहाँ टीआर क्लोज किया और इसके अंदर ये सारी डिटेल्स लिखी हैं। अगर हम लोग ये नहीं लिखेंगे तो हमारी रो नहीं बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस टी बॉडी के अंदर एक और रो क्रिएट करनी है, उस टेबल हेडिंग के नीचे एक और टीआर लगाएंगे। एक बन गई हमारी रो तो बन गई हमारी। अब इस रो के अंदर क्या करना है, अब मुझे डेटा फिल करना है, फर्स्ट नेम। अब टीडी लगाएंगे, टीडी होता है टेबल डेटा। अब टेबल डेटा के अंदर हम लोग फर्स्ट नेम, अगर हम लोग मान लो जो भी नाम हो, मान लो आरोही लिखते हैं, ठीक है, फर्स्ट नेम आरोही। अब फर्स्ट नेम के अंदर ये जो फर्स्ट नेम है, ठीक है, यहाँ पे जो टेबल हेडिंग है उसके नीचे वाले सेल में मेंशन होगा ये टीडी का डेटा, टेबल डेटा आरोही फर्स्ट नेम के नीचे मेंशन होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम आरोही। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ पे एक रो बनाया, फिर उसके नीचे एक और रो बनाया, जिस टीआर लगाया, जिस वजह से हमारा रो बन गया। उस टीआर के अंदर क्या करा, हमने टीडी लगाया, टेबल डेटा। उस टेबल डेटा के अंदर क्या लिखा, उस टेबल डेटा के अंदर हमने लिखा है आरोही। तो इस सेल के अंदर क्या हुआ, इस सेल के अंदर आरोही हमारा प्रिंट हो रहा है। अब मुझे लास्ट नेम भी लिखना है, अब मुझे एज भी लिखना है, यानी कि 2 सेल्स और बनाने हैं। 2 सेल्स बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 2 टीडी और लिखना पड़ेगा। फिर मैं टीडी लिखती हूँ, लास्ट नेम सिंह, एंड उसके बाद है हमारा एज। एज के लिए है, फिर टीडी लिखेंगे, टीडी के अंदर एज 20 लिख दिया हमने। फिर इसको सेव करेंगे एंड हम अपने उस पेज पे जाएंगे। तो ये हमारा जो है डेटा फिल हो गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, एंड ये हमारी टेबल बन गई। अब मान लो इसके नीचे अगर मैं फिर और कुछ डेटा फिल करना है, तो अब सिंपली इसको, अब मान लो जितनी भी रोज तुम्हें क्रिएट करनी है, इसके नीचे मेंशन कर दो सारे रोज। तो ये रहा, ये तुम्हारा बन गया पूरा का पूरा एक कंप्लीट टेबल। इसके अंदर और भी कुछ चीजें होती हैं, कॉल स्पैन, कॉल स्पेस नाम की कुछ कुछ और भी चीजें होती हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा जब डिटेल्ड में हम लोग पढ़ेंगे, उस चीज को समझते जाएंगे। बट ये आई होप टेबल में तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। एक बार अब तुम लोग बता दो मुझे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है टेबल पढ़ने में। ऑल क्लियर टेबल? अरे एक चीज उसमें टी बॉडी शायद बाहर रह गया ना, आप देखना एक बार, शायद टी बॉडी के अंदर में एक बार कोड करना, तो आप टी बॉडी जो है ना वो शायद ऊपर ही रह गया, उसके बाहर में हम लोगों ने ये वाले? हाँ हाँ हाँ, इसको आप टी बॉडी ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन आप वो हाँ, अब इनका मिस टी हो गया। बॉडी, हाँ ये एंड में कर दिया हमने इसको। इसकी कोड भी मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, देखते हैं, ठीक है। अब देखो, अब टेबल रो, टेबल बॉडी, अब टी हेड, टी बॉडी, टी, इसको हटा दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारे कोड में। अगर मैं इसको हटा भी देती हूँ ना, इसको हटा दिया, इस टेबल हेड को हटा दिया, ठीक है, इस टेबल हेड को हटा दिया एंड
हम अपने पेज पे जाते हैं, कोई एज सच हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट एक वे ऑफ स्टैंडर्ड होता है लिखने का, जिससे अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं आगे, और हम लोग सिमेंटिक टैग्स वगैरह पढ़ेंगे, कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, उसमें आप लोग को धीरे-धीरे समझ में आएगी कि कुछ चीज़ें लिखने के क्या तरीके होते हैं हमारे। अब कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन है, कोई भी चीज़ है, उसको समझने के लिए होता है कि हाँ, ये टेबल की हेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे एंड हो रही है। टेबल की बॉडी यहाँ स्टार्ट हो रही है, वहाँ पे एंड हो रही है। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। एज़ सच कुछ डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट एक वे ऑफ स्टैंडर्ड होता है लिखने का, टेबल की यही। एक चीज बस और डिस्कस कर देना आप, ऊपर में जो हमने कुछ एट्रीब्यूट डाला है, बॉर्डर 1, सेल, पैड 10, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दो आप। इसी टेबल की जो एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट क्यों डाल रहे हैं, अगर नहीं डालेंगे तो क्या होगा? ठीक है, अभी जैसे अब इसको अगर हम लोग हटा देते हैं, इस बॉर्डर को अगर हम हटाएं, ठीक है, अब क्या था, अब हमने क्या लगाया था, बॉर्डर 1, ठीक है। अब बॉर्डर अगर हम हटा रहे हैं, तो बॉर्डर हम हटाएंगे तो इसके बाहर ही एक बॉर्डर बनी हुई थी, एक लाइन बनी हुई थी, पूरी की पूरी एक बॉक्स टाइप से बना हुआ था, जिसके लिए हमने क्या करा था, बॉर्डर 1 लिखा हुआ था। अब बॉर्डर 1 दे सकते हैं, यहाँ पे 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, तो वो थोड़ी सी मोटी बॉर्डर बनेगी, पतली बनेगी, वो उसके लिए डिपेंड करता है। तो सिंपली हम टेबल बना रहे हैं, उसके अंदर बॉर्डर दे देंगे, तो हमारा एक बॉक्स बन जाएगा, जैसे कि ये बन गया आपका, एक पूरी की पूरी एक बॉर्डर आ गई आपके टेबल के बाहर। अब दूसरी चीज है सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग। अब देखो, अब तुम्हें ना, अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिख रहा होगा, इन टेक्स्ट के बीच में कुछ कुछ स्पेसेस दिख रहे हैं, ये सब सेल के बीच में स्पेसिंग्स हैं। अब यहाँ पे क्या दिया हमने, 10 दिया है, यहाँ पे 20 दे सकते हो, तो वो सेल के बीच में डिपेंड करता है कि हमें कितनी स्पेस देनी है यहाँ पे, अब किस तरह की क्या स्पेस देनी है और किस हिसाब से देनी है। अब यहाँ पे है सेल स्पेसिंग। अब सेल के बीच में हमने जो है स्पेस जो 0 रखा है, अगर इससे हम चेंज करते हैं, थोड़ा सा बढ़ा के देखो तो आप, क्या कुछ डिफरेंस आ रहा है क्या? एक सेकेंड, अगर कोई खास डिफरेंस नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ चेंज करते हैं, ये पूरा पैडिंग ले लिया तो इसको 10, इसको ज्यादा अगर देंगे ना, तब जाके ये चेंज होना चाहिए। जनरली 2 सेल के बीच स्पेस अभी दिख नहीं रहा है, पता नहीं। हाँ, बट ये काम इसका यही होता है कि जो भी हमारे सेल के बीच की स्पेसिंग होती है, अब जैसे यहाँ पे जो हमारा था, अब ये सेल हो गया आरोही और ये सिंह नाम का सेल हो गया, इन दोनों के बीच की स्पेसिंग के लिए हम लोग सेल स्पेसिंग नाम स्पेसिंग देते हैं। उसके अंदर 0 अभी दिया हुआ था, बट उसको चेक करते हैं कि क्या सीन है उसका। बट काम उसका वही होता है सेल स्पेसिंग का, कि इन दोनों सेल्स के बीच में स्पेस देने का काम वो करता है। और सेल पैडिंग क्या करता है, इनकी आपस में जो ये पैडिंग है, अब जैसे यहाँ साइड से लिया है, ऊपर से लिया है, साइड से लिया है, तो इनके बीच में अब जैसे उसको हटाया तो ये चिपक गया था, तो वो काम करता है।
और ये कुछ-कुछ स्टाइलिंग दी हुई है इसकी। जब ये सीएसएस में कवर करेंगे सारी चीज़ें। बॉर्डर कॉल स्पेस क्या है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्या है। अब टेक्स्ट अलाइन सेंटर को अगर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट आई थिंक काम नहीं करेगा, इसमें लेफ्ट काम करना चाहिए। स्टार्ट अब देखो इसको कर दिया हमने लेफ्ट, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट हो गया। पहले क्या दिख रहा था? पहले हमें सेंटर में दिख रहा था। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा था, यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर करा हुआ था, तो हमारी सारी की सारी टेक्स्ट सेंटर में दिख रही थी। बट अभी सारी की सारी टेक्स्ट हमारी लेफ्ट साइड दिख रही है। बट इसे अगर हम चेंज करेंगे, हमें दिखानी है अगर राइट साइड, तो हम राइट कर देंगे, तो हमारी जो टेक्स्ट है वो राइट साइड चली गई। तो बेसिकली इस तरीके से काम करता है। और ये मार्जिन है कुछ, जैसे साइड से मार्जिन, ऊपर से मार्जिन देते हैं, तो उस हिसाब से मार्जिन, ऑटो वगैरह। अब ऑटो आपको अभी ये सब समझ नहीं आएगी, सीएसएस में ये सारी चीजें हम लोग कवर करते हैं। अदरवाइज टेबल में कोई इश्यू है या टेबल क्लियर है? एक बार आप लोग मेरे को कंफर्म कर दो। अब हमारे हैं फॉर्म है, इनपुट है। सर आई थिंक टाइम हो गया है, थोड़ा मीटिंग है मेरा 9 बजे से। इसको हम लोग कल डिस्कस करते हैं। कल मैं बता देती हूँ हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। कल हम लोग फॉर्म पढ़ने वाले हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर्म के अंदर इनपुट टैग्स किस तरह से काम करते हैं, प्लेस होल्डर कैसे काम करते हैं, सिमेंटिक टैग, नॉन सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं, और डिफ टैग को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। फिर से मेन टैग वगैरह क्या होती है, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट क्या है, स्पैन टैग क्या है, और आई फ्रेम टैग क्या है। अगर यूट्यूब की कोई भी वीडियो है उसे हम लोग अपने वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कल के क्लास में कवर कर लेंगे। सर हाँ यार, कल की क्लास में डिस्कस कर लेते हैं बाकी अच्छा चीजें, हो गया। आज थोड़ा लंबा खिंच गया, थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक ठीक, ओके कोई नहीं, थैंक यू। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था 5 मिनट के लिए। हो गया ना? ओके। क्लियर है सारा? हाँ टेबल, हाँ बस हमारे कुछ कुछ टॉपिक्स बच गए जो कि हम लोग कल कवर कर लेंगे। वो मैंने बता दी कि कल कल क्या क्या टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, एंड वो अब सारी जो चीजें। होगा उसका और एडवांस ही होगा। अभी तक तो बेसिक्स कवर हो गया, अब जो होगा नेक्स्ट का वो। हाँ वो धीरे धीरे हम लोग एडवांस पे बढ़ ही रहे हैं सारी चीजें। तो अब सारे के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि आप लोग ज्वाइन करना नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, ठीक है, ओके देन सारा क्लियर है तो